रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में अक्सर ये देखने में आता है कि बच्चे इसको लेकर काफी दबाव लेते रहते हैं, लेकिन इस दबाव की जरूरत नहीं होती। इसी बात को अलग तरीके से समझाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के एक स्कूल ने भी इसको लेकर कुछ जरूरी कदम उठाए हैं ताकि बच्चे तनाव मुक्त होकर बोर्ड परीक्षाएं दे सके। दिल्ली का ये स्कूल हर पेपर के बाद बच्चों से बात करता है। जिन बच्चों के पर्चे ठीक नहीं होते, उनके तनाव से उबरने में उन्हें मदद की जाती है। स्कूल में छोटे बच्चों का कुछ इस तरह से हौसला बढ़ाया जा रहा है। नन्हे बच्चों को योग के सहारे निरोगी बनाने की पहल हो रही है। छोटे बच्चों के लिए खास तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो बड़े बच्चों का तनाव दूर करने के लिए इसी बाल भवन पब्लिक स्कूल में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां बैठकर टीचर उन बच्चों को रोज फोन करते हैं जिनका या तो बोर्ड एग्जाम था या फिर एग्जाम होने वाला है। मैम, बिकॉज जैसे हिंदी के पेपर में भी इट वाज लेंथी पेपर, बट मैंने फिनिश कर लिया था। बट मैम, एक पेपर में आई वाजंट एबल टू कंप्लीट माय ऑल क्वेश्चंस एंड आई फेल्ट कि मैं कर सकती थी बट मैं नहीं कर पाई। टाइम की प्रॉब्लम आई थी। इसके लिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम में आपने क्या करना, अपने साथ में वॉच लेके जानी है। तो वॉच को थोड़ा सा अहेड, आपको टाइम का भी आपको स्टार्टिंग से पेस रखना है ताकि एंड में आप मैनेज कर पाओ। यानी इसमें बच्चों से उनके पेपर के बारे में पूछा जाता है कि उनका एग्जाम कैसा हुआ है। अगर कोई बच्चा परेशान होता है तो उसे प्रेरित किया जाता है। इस तरह से बच्चे भी स्ट्रेस फ्री यानी तनाव मुक्त महसूस करते हैं। किसी बच्चे को घबराने की कोई बात ही नहीं है और अपॉर्चुनिटीज इतनी है। अपना अगर टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को किसी भी तरीके का स्ट्रेस या एंजाइटी लेने की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली टीचर्स को अभी जो गाइडेंस दी गई है वो ये दी गई है कि बच्चों से ये जरूर पूछे कि उनका पिछला एग्जाम कैसा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जब पिछला एग्जाम खराब हो जाता है तो वो अगले एग्जाम की तैयारी के लिए 2 दिन खराब कर देते हैं और सोते रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। तो बच्चों से उनका एक रुझान लेना कि उनका एग्जाम कैसा हुआ है और उनको ये बताना कि 5 नंबर 10 नंबर से जिंदगी नहीं बदलने वाली है। आगे बढ़ें, अगले पेपर की तैयारी करें और उसमें अच्छा करें। क्या पता जो पीछे रह गया है वो आप आगे उसको पूरा कर सकें। यकीनन जैसे प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये संदेश देते हैं कि बोर्ड एग्जाम जिंदगी की पहली और आखिरी परीक्षा नहीं होती, बल्कि जिंदगी में मौके कई आते हैं। सैकड़ों छात्रों ने शून्य से भी शिखर का सफर तय किया है। ऐसे में तनाव लेने और घबराने से न तो कुछ होता है, न कुछ हुआ है और न होगा। ऐसे में इस बार की परीक्षा भी तनाव मुक्त रहनी चाहिए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।